हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखने वाले क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 मैंने पिछली वीडियो में करा दिया था पार्ट 2 में, ये पार्ट 3 होने वाला वीडियो का। तो क्वेश्चन नंबर 2 में दिया है, फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम इनटू एचसीएफ इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले आपको ये फॉर्मूला पता होना चाहिए इस क्वेश्चन को करने के लिए, क्या कि एलसीएम इंटू एचसीएफ, जो भी एलसीएम आता है और जो भी एचसीएफ आता है गिवन नंबर्स का, वो इक्वल होता है, बराबर होता है प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स के। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। बस यहाँ पे क्या बोला है, इसको वेरीफाई करना है। पहले एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीख लेते हैं। और पार्ट 1 वीडियो अगर आपने नहीं देखी है, उसमें मैंने सिखाया था कि किस तरीके से एलसीएम और एचसीएफ निकालते हैं। ठीक है, पूरा डिटेल में मैंने समझाया था। अगर पार्ट 1 वीडियो आपने नहीं देखी है तो लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो आप देख के आना। ठीक है, पार्ट 2 में मैंने क्वेश्चन नंबर 1 सिखाया था कैसे करते हैं। तो अब ये पार्ट 3 है जिसमें क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे और बाकी के जितने भी क्वेश्चन सॉल्व हो सकते हैं इस वीडियो में हम कवर करने वाले हैं। तो एंड तक जरूर बने रहिएगा, बिना स्किप करे वीडियो को देखना। ठीक है, तभी समझ में आएंगे हर एक क्वेश्चन। तो यहाँ पे हम एलसीएम एंड एचसीएफ फाइंड करेंगे। सबसे पहले पार्ट 1 मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं क्योंकि ये इजी है। पार्ट 2 एंड पार्ट 3 मैं यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा। तो पार्ट 2 में 510 और 92 510 और 92 का हमें एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। प्राइम फैक्टराइजेशन जिस बच्चे को नहीं पता वो देख लो कि किसी भी नंबर के प्राइम फैक्टर्स कैसे करते हैं, कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास 510 है, 510 के हम फैक्टर्स निकाल लेंगे बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसको बोलते हैं, जैसा एक टेबल बनाना पड़ता है, ठीक है, इस तरीके से, और हमें प्राइम फैक्टर्स की हेल्प से इसको डिवाइड करते जाना है। प्राइम फैक्टर्स कौन से होते हैं? जो 1 और अपने आप से डिवाइड होते हो। ठीक है, पिछले वीडियो में मैंने बता दिया था। अब सबसे पहले इसको हम 2 से डिवाइड करेंगे। 2 हमारा सबसे छोटा इवन प्राइम नंबर है, तो 2 से हम डिवाइड करेंगे। ये 2 से डिवाइड हो जाएगा क्योंकि लास्ट में इवन नंबर है, क्योंकि ये एक इवन नंबर है पूरा। 510 एक इवन नंबर है। और मैंने बताया भी था, जिसके लास्ट यूनिट प्लेस पर 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो या फिर 8 हो, अगर इन डिजिट्स में से कोई भी यूनिट प्लेस पर है तो वो नंबर 2 से डिवाइड हो जाता है। इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो ये होगा 2 टाइम्स और 5 टाइम्स और एक बार 5 टाइम्स। ठीक, 255। तो अब चेक कर लेंगे कि 3 से डिवाइड होगा कि नहीं होगा। कैसे करेंगे? सारी डिजिट्स जो भी गिवन है इन सबको प्लस कर लो। 5 + 5 10, 10 + 2 12। 12 हमारा 3 के टेबल में आता है, इसलिए 3 से डिवाइड हो जाएगा पूरा नंबर। तो 3 8 टाइम्स होता है 24, यहां से बचा 1, 5 15, 3 5 टाइम्स 15। अब इसको और चेक कर लो, ये 3 से डिवाइड होगा कि नहीं। तो प्लस कर लो, 8 + 5 13। ठीक है, तो 13 हमारा 3 के टेबल में नहीं आता। अब ये नेक्स्ट नंबर 3 के बाद में नेक्स्ट प्राइम नंबर क्या आता है? 5। ये 5 से डिवाइड हो जाएगा। 5 1 5 7 17 टाइम्स, 17 5 85, 17 5 85। अब 17 जो है हमारा एक प्राइम नंबर है, ये अपने आप से और 1 से डिवाइड होता है केवल। तो 17 1 टाइम 17। अब 510 के फैक्टर्स आगे लिख लेते हैं। 510 इक्वल्स टू 2 × 3 × 5 × 17। ठीक, 92 के फैक्टर्स कर लेंगे इसी तरीके से। 92 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड कर लो। 2 4 टाइम्स 8, 2 6 टाइम्स 12। ये भी 2 से डिवाइड हो जाएगा। 2 2 टाइम्स, 2 3 टाइम्स। 23 एक प्राइम नंबर है तो 23 से डिवाइड होगा। 92 के फैक्टर्स आ गए। 92 बराबर 2 × 2 × 23। ठीक, अब बारी है एचसीएफ निकालने की। एचसीएफ कैसे निकालते हैं? एचसीएफ होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इन दोनों के फैक्टर्स में हमें कॉमन छांटना है। क्या क्या कॉमन है? एक तो यहाँ पे ये 2 कॉमन है, ठीक है, दोनों में 2 आ रहा है। अब 3 यहाँ पे है लेकिन यहाँ नहीं है, 5 यहाँ है लेकिन यहाँ नहीं है, और 17 यहाँ है लेकिन यहाँ पे नहीं है। तो बस 2 ही हमारा एक ऐसा कॉमन नंबर है जो दोनों के फैक्टर्स में आ रहा है। तो यही हमारा एचसीएफ हो जाएगा। अब एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? एलसीएम निकालने के लिए क्या करेंगे? जो नंबर कॉमन आ रहा है, ठीक है, जो नंबर कॉमन आ रहा है दोनों में, उसको एक बार लिख लो। और जो बाकी के बच गए नंबर, ठीक है, जो नंबर बाकी के बच गए उनको भी लेना है। 3 5 17 23 और एक ये 2 जो बच रहा है इसको भी लेंगे। ठीक, तो 2 3 5 17 एंड 23, इन सबको मल्टीप्लाई करने पर हमारा एचसीएफ आ जाएगा। ठीक, अब 5 × 2 होता है 10, 10 × 2 20, 20 और 3 60। ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करने पर हमारा 60 आ रहा है। 60 लिख लेते हैं। 60 × 17 इंटू में 23। 17 × 16 करेंगे तो कितना होगा? 17 6 टाइम्स कितना होगा?
117 6 टाइम्स 102, तो 1020 यहां से आ गया, इनटू में 23 की और मल्टीप्लाई कर लेंगे, 102 इंटू 23, तो 0 तो आएगा ही, तो 102 इंटू 23, 3 2 6 1 1 3 1 3 2 2 4 0 2 6 5 3 2 2 3 5 6 0 2 3 5 6 0, ये हमारा एलसीएम हो जाएगा 510 एंड 92 का। ठीक है, तो आई होप कि आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालना आ गया होगा। क्या करते हैं एचसीएफ में, क्या करते हैं बस कॉमन छांटते हैं, अगर वो नंबर दोनों के फैक्टर्स में है तो एक बार लिखेंगे। ठीक है, जितनी बार भी नंबर कॉमन आएंगे उतनी बार मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे और जो भी कॉमन नंबर होगा वही हमारा एचसीएफ होगा। ठीक, एलसीएम में क्या करेंगे, जो हमारा एचसीएफ में आया है वो तो लेंगे ही लेंगे, ठीक है, वो तो लेना ही लेना है, और जो बाकी के नंबर्स बच गए उन सभी नंबर्स को हम एलसीएम में लेते हैं। ठीक है, और सबको मल्टीप्लाई करने पर जो नंबर आता है, जो प्रोडक्ट आता है अपना, वही हमारा एलसीएम हो जाएगा। अब देख लेते हैं 336 एंड 54 का, इसको रब कर लेते हैं। तो सबसे पहले फैक्टर्स करेंगे 336 के, 336 टेबल। अब यहां पे यूनिट प्लेस पर 6 है तो ये 2 से डिवाइड हो जाएगा, 2 1 टाइम, 2 6 टाइम्स, 2 8 टाइम्स, 168, 168 जाएगा 2 से, 2 8 टाइम्स, 2 4 टाइम्स, 84 टाइम्स, 84 जाएगा 2 42 टाइम्स, 42 जाएगा 2 से 21 टाइम्स। अब 21 2 से डिवाइड नहीं होता, नेक्स्ट नंबर आता है प्राइम नंबर 3, 3 से ये 3 के टेबल में आता है 7 टाइम्स, 3 7 21, और 7 एक प्राइम नंबर है तो 7 अपने आप से कटेगा। 54 के फैक्टर्स कर लेते हैं। सबसे पहले ये 2 से डिवाइड कर लो, 27 टाइम्स जाएगा, फिर 27 2 के टेबल में नहीं आता, 3 से डिवाइड होगा, 3 9 27, 9 3 से डिवाइड होगा 3 टाइम्स, और 3 अपने आप से डिवाइड होगा 1 टाइम। 336 के फैक्टर्स है बराबर 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2, 4 बार 2 है और 3 है अपने पास और एक 7 है। ठीक है, अब इन फैक्टर्स को, जो हमारे नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, उनको हम पावर्स में भी लिख सकते हैं। ठीक है, 2 की पावर 4, 3 हमारा 1 टाइम है, 3 को एज इट इज लिख लो, और 7 भी हमारा 1 टाइम है तो 7 को भी एज इट इज लिख लेंगे। 54 के फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, यहाँ पे 3 हमारा 3 बार रिपीट हो रहा है तो 2 को सिंगल टाइम है, 2 को ऐसे लिख लो और 3 की पावर 3 लगा लो, क्योंकि 3 हमारा यहाँ पे 3 बार है। 3 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, तो 3 की पावर 3 हम यहाँ पे लिख लेंगे। एचसीएफ क्या होगा, सबसे छोटी पावर। सबसे छोटी पावर दोनों में क्या दिख रही है, सबसे छोटी पावर पहले 2 की चेक करो, यहाँ पे 336 है, इसमें सबसे छोटी पावर यहाँ पे 2 की पावर 4 है, यहाँ पे 2 की पावर 1 है। अगर कोई पावर नहीं होती किसी नंबर के ऊपर तो वहां पे 1 लिखते हैं। सबसे छोटी पावर 2 की है, यहाँ पे 1, तो 2 की पावर 1 हम यहाँ पे ले लेंगे एचसीएफ में। अब 3 की पावर सबसे छोटी कहां पर है, 336 के फैक्टर्स में 3 की पावर 1, यहाँ पे 3 की पावर 3 है तो 3 की पावर 1 यहाँ लिख लेंगे, और बाकी कुछ कॉमन है नहीं दोनों में, तो 2 इंटू 3 करेंगे 6 हमारा एचसीएफ हो जाएगा। ठीक है, एक तरीका ये भी एचसीएफ फाइंड करने का। और एलसीएम में क्या करेंगे, जो हाईएस्ट पावर होगी दोनों के फैक्टर्स में, हाईएस्ट पावर सबसे पहले 2 की भी देखेंगे, तो 2 की हाईएस्ट पावर यहाँ पे 4 है तो 2 की हाईएस्ट पावर 4 वाला नंबर ले लेंगे, मल्टीप्लाई 3 में देखेंगे हाईएस्ट पावर किस में है, तो हाईएस्ट पावर हमारी यहाँ पे है 3 की पावर 3, इसको ले लेंगे। और जो बच गया, क्या बचा, यहाँ पे 2 और 3 ही फैक्टर्स थे, यहाँ पे 7 भी है तो 7 भी ले लेंगे एलसीएम में। ठीक है, एलसीएम में जो बच जाता है ना कॉमन लेने के बाद, वो भी हम लिखते हैं। 2 की पावर 4 का मतलब होता है 2 इंटू 2 4 16। ठीक है, 2 रेज टू दी पावर 4 का मतलब 16, 3 की पावर 3 का मतलब 27, और एक 7 यहाँ पे है। तो अब कर लेंगे 16 मल्टीप्लाई बाय 7 हम पहले करेंगे, 16 इंटू 7 कर लेते हैं, 16 इंटू 7 आता है 112, 112 की मल्टीप्लाई 27 में कर लेंगे 27 में। ठीक है, इसको ब्रेक करके भी कर सकते हैं, कैसे, 30 माइनस 3 लिख सकते हैं 27 को। ठीक है, 27 को 30 माइनस 3 लिख सकते हैं, तो 112 की मल्टीप्लाई पहले 3 में कर लो,
3 में करेंगे तो ये होगा 0, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 और माइनस क्या करेंगे 3 की मल्टीप्लाई करके 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3, 3 1 ज़ा 3 माइनस कर लो 10 माइनस 6 होता है 4। ठीक है, यहां से बचा 5, 5 में से 3 गया 2 और यहां बचा 3 माइनस 3 0, 3 0 2 4, 3 0 2 4 ये हमारा आ गया LCM। ठीक है, LCM। अब वेरिफिकेशन भी बताना था, पिछले पार्ट में मैंने नहीं बताया, यहाँ पे वेरिफिकेशन करके बता देते हैं कैसे करते हैं वेरीफाई। तो यहाँ पे सबसे पहले एग्जाम में आपको ऐसे ही लिखना पड़ेगा वेरिफिकेशन, वेरिफिकेशन। ठीक है, चाहे एग्जाम में आए चाहे टेस्ट में आए तो पहले वेरिफिकेशन लिख देना, क्योंकि यहाँ मतलब एग्जामिनर को पता लग जाएगा कि आप यहाँ पे वेरीफाई करके दिखा रहे हो। ठीक है, LCM एंड HCF यहाँ पे निकाल दिया। अब वेरिफिकेशन क्या करना है कि LCM की मल्टीप्लाई HCF से करनी है। LCM क्या है हमारा 3024, तो 3024 की मल्टीप्लाई हमें HCF है हमारे पास 6 के साथ करनी है। और प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का मतलब जिनका भी हमने LCM और HCF निकाला है, इन दोनों का निकाला था HCF और LCM, तो इन्हीं की मल्टीप्लाई होगी 336 मल्टीप्लाई बाय 54। ठीक है, बारी बारी करेंगे, पहले इसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं कि इसको मल्टीप्लाई करने पर क्या आएगा। 6 4 टाइम्स होता है 24, 4 लिख लेंगे 2 कैरी, 6 2 टाइम्स होता है 12, 12 प्लस 2 कैरी वाला 14, 1 कैरी, 1 का 1 एज इट इज, 6 3 ज़ा 18, 18144 यहां से आ गया इक्वल 336 को इजिली कैसे करेंगे 54 को 50 प्लस 4 लिख लो। ठीक है, तो 336 की मल्टीप्लाई पहले 50 के साथ करेंगे, फिर क्या करेंगे फिर 4 के साथ करेंगे और फिर जो भी आएगा प्रोडक्ट दोनों को ऐड कर देंगे। तो 50 के साथ करेंगे प्लस वो मल्टीप्लाई, तो 0 यहाँ पे 0 है तो 0 तो आएगा ही आएगा। 5 के साथ कर लो, 5 6 30, 3 कैरी, 5 0 15 में प्लस 3 18, 1 कैरी, 5 0 15 प्लस 1 16, 16,800 आ गया। अब 4 के साथ करेंगे, 4 6 होता है 24, 2 कैरी। ठीक है, 2 कैरी, 4 3 12 में 2 14, 1 कैरी, 4 3 12 1 13, इन दोनों को प्लस कर लेंगे तो 4 4 8 प्लस 3 11, 1 6 2 8 8 1 18144 यहां से आ गया। अब लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारी इक्वल है, तो यहां पे लिख देना देयरफॉर LHS is equals to RHS, hence verified। ठीक है, बस इस तरीके से ये प्रॉपर एक क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका है, जहां पे वेरिफिकेशन भी करना पड़ता है LCM और HCF इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स का। ठीक है, तो LCM और HCF निकालना आई होप कि आप सीख गए होंगे। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। ठीक है, चाहो तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हो, इसी तरीके से आपको एग्जाम में या टेस्ट में करके आना है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। अगर क्वेश्चन नंबर 2 अच्छा लगा, समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक कर देना। वीडियो अगर पसंद आ रही है तो चैनल पर अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करे बिना मत जाना और वीडियो को एंड तक देखना। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 में फिर से वही चीज है, फाइंड द LCM एंड HCF बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इस क्वेश्चन का मैं पहला पार्ट कराऊंगा, सेकंड एंड थर्ड पार्ट आप होमवर्क में करके लाओगे, छोटे बच्चे नहीं हो। ठीक है, आसान है, पहला पार्ट समझ लो, बाकी के सेकंड एंड थर्ड पार्ट आप होमवर्क में करके लाना। जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसमें आप कमेंट में आंसर बताना। ठीक है, तो मैं चेक कर लूंगा आंसर ठीक है या नहीं। ठीक है, तो फॉर प्रैक्टिस आपको ये करने पड़ेंगे। ठीक, सेकंड एंड थर्ड पार्ट। पहला पार्ट मैं बता देता हूं क्या करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड मैंने बता दिया, क्या करते हैं कि प्राइम नंबर्स जो होते हैं उन्हीं से हम इनके फैक्टर्स फाइंड करते चले जाते हैं। ठीक है, तो पहले हम 12 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे, ये प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड होता है, ऐसा टेबल बनता है। ठीक है, जल्दी से बना लो, 12 15 और 21 का। ठीक, अब 12 सबको पता है ये 2 के टेबल में आता है, 2 से कट जाएगा, 2 6 टाइम्स, 6 भी कट जाएगा 2 से, 2 3 टाइम्स। अब 3 अपने ही टेबल में आता है क्योंकि प्राइम नंबर है। 15 हमेशा कटेगा सबसे पहले 3 से, 2 से कटेगा नहीं, 3 5 जा 15। अब 5 एक प्राइम नंबर है, अपने आप से कटेगा। ठीक, 21 के कर लो, 3 से 7 टाइम्स एंड 7 1 टाइम। तीनों के फैक्टर्स आगे लिख लेते हैं। 12 के फैक्टर्स हैं 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब पिछले क्वेश्चन में मैंने बताया था कि जो नंबर रिपीट हो रहा है उसको हम लिख सकते हैं पावर्स में, 2 की पावर 2 हो जाएगा क्योंकि 2 हमारा 2 बार रिपीट हो रहा है। 3 को एज इट इज लिख लो क्योंकि सिंगल टाइम है ये, 3 की पावर 1 लगा सकते हैं। अब 12 के बाद 15 के फैक्टर्स, 15 के फैक्टर्स आए 3 इंटू 5, 3 इंटू 5, इनको भी ऐसे लिख लो, 3 की पावर 1 और 5 की पावर 1।
21 के फैक्टर्स 3 इंटू 7, तो 3 की पावर 1 और 7 की पावर 1। ठीक, अब ध्यान से समझना HCF कैसे निकालेंगे। HCF निकालने के लिए तो हम यहीं से निकाल सकते हैं। ठीक, कैसे निकालेंगे, जो नंबर कॉमन है सब में वही हमारा HCF होगा। तो यहाँ पे 2 है, लेकिन बाकी के दोनों के फैक्टर्स में 2 नहीं है, यहाँ पे भी 2 है, तो 3 हमारा यहाँ पे भी है, पहले 12 के फैक्टर में 15 का भी है और 21 का भी है। तो 3 एक कॉमन नंबर है जो तीनों के फैक्टर्स में आ रहा है, बाकी कुछ भी कॉमन नहीं है, तो 3 हमारा यहाँ पे HCF हो जाएगा। अब LCM निकालने के लिए हम पावर वाला सिस्टम यूज करेंगे। LCM में जो भी जिसकी भी हाईएस्ट पावर होगी हम उसको लेंगे और जो बाकी के बच जाएंगे नंबर्स उनको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो 2 की हाईएस्ट पावर, तो बाकी के फैक्टर्स में है नहीं, लेकिन 3 जो कॉमन है उसको ले लेंगे, तो 3 एक कॉमन है। फिर 5 कॉमन नहीं है, तो यानी कि जो कॉमन था हमने वो तो ले ही लिया। हाईएस्ट पावर 3 की 1 थी, तो 3 की हाईएस्ट पावर 1 है, यहाँ पे 3 की पावर 1 यानी 3। अब 5 लेंगे, बाकी के जो भी बचे नंबर्स हैं उनको ले लेंगे। ठीक, और 2 की पावर हाईएस्ट 2, यहाँ पे कॉमन नहीं था 2, इसलिए मैंने ये बाद में लिखा। 2 की पावर 2 का मतलब 4 हो जाएगा, तो 3 इंटू 5 इंटू 7 इंटू 4। ठीक, अब थोड़ा आसानी से करेंगे। 5 की मल्टीप्लाई 4 में करेंगे तो हो जाएगा ये 20, 7 की मल्टीप्लाई 3 में करेंगे तो होगा 21। एंड वी नो दैट, हर किसी को पता है 21 इंटू 2 42 होता है, 42 लिख लेंगे और 0 का 0 एज इट इज, तो 420 ये हमारा LCM हो जाएगा किसका, 12, 15 एंड 21 का। ठीक है, तो इस तरीके से आपको करके लाना है सेकंड एंड थर्ड पार्ट। अगले वीडियो में कमेंट में मुझे इनके आंसर्स चाहिए। ठीक, तो आई होप कि आपको LCM एंड HCF निकालना आ गया होगा बाय प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। तो अब है हमारे क्वेश्चन नंबर 4 की बारी। क्या दिया है, गिवन दैट HCF ऑफ 306 एंड 657 इज 9। यहाँ पे 306 और 657 का HCF गिवन है, लेकिन हमें फाइंड करना है LCM इन्हीं नंबर्स का। ठीक है, अब LCM हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से करेंगे, निकालेंगे, तो वो थोड़ा हार्ड पड़ेगा। बस एक चीज याद रखना इसको करने के लिए, LCM इंटू HCF जो हमने क्वेश्चन नंबर 2 में करा था, LCM इंटू HCF किसके बराबर होता है, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक, तो इस फॉर्मूले को इस टाइप के क्वेश्चन में लगाना, ये बहुत मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, हर साल लगभग आ ही जाता है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो अच्छे से समझना। क्या करते हैं, LCM इंटू HCF, LCM हमें फाइंड करना है, तो LCM को LCM लिख लेंगे, इंटू HCF इनका क्या है 9, LCM इंटू 9, HCF की जगह हमने 9 लिख लिया, इक्वल प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स में क्या लिखेंगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके लिख लो, 306 मल्टीप्लाई बाय 657। ठीक, अब LCM फाइंड करना है, LCM को यहीं पे रहने दो। 9 हमारा मल्टीप्लाई में, तो इसको डिवाइड में ले जाओ, मतलब 306 मल्टीप्लाई बाय 657 अपॉन 9। 9 से या तो ये कटेगा या ये कटेगा, दोनों कट सकते हैं। ठीक है, चेक कर लेंगे। 6 प्लस 6 प्लस 3 9 हमारा 9 से कट जाएगा, तो इसलिए 306 भी डिवाइड हो जाएगा। 6 प्लस 5 11 प्लस 7 18, ये भी हमारा डिवाइड हो रहा है, तो हम काट लेंगे 657 को। 9 7 टाइम्स होता है 63, 9 7 टाइम्स 63, 9 3 टाइम्स 27, 306 इंटू 73। 306 को मैं लिख दूंगा 300 प्लस 6 और मल्टीप्लाई करेंगे 73 के साथ। 73 की मल्टीप्लाई पहले मैं 300 के साथ करूंगा, तो 3 इंटू 3, 0 तो आएंगे ही, 2 0 लगा लो। 3 इंटू 3 9, 3 7 टाइम्स 21,900 आ गया। अब इस 6 की मल्टीप्लाई 73 के साथ करूंगा और ऐड कर दूंगा इन दोनों को। 6 3 जा 18 यहाँ 1 कैरी, 6 7 जा 42 प्लस 1 43, 438 यहाँ पे प्लस कर लो, तो 8 का 8, 3 का 3, 9 प्लस 4 13, 1 2 2 2 2 2 2 3 8, ये हमारा LCM आ गया है इन दोनों नंबर्स का, बहुत आसान तरीके से। अगर हम प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यहाँ पे लगाते तो ये थोड़ा लेंथी प्रोसेस हो जाता। ये फॉर्मूला याद रखना, LCM इंटू HCF इक्वल होता है प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के। ठीक है, तो आई होप क्वेश्चन नंबर 4 तक आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसी तरीके से एग्जाम में करके आना। ठीक है, एंड बाकी के एक्सरसाइज 1.1 के जो भी बाकी के क्वेश्चंस बच गए हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करेंगे पार्ट 4 में।
पार्ट 4 के बाद पार्ट 5 जो होगा वो फाइनल होगा, जिसमें मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपको करा रहा हूँ। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना और नोटिफिकेशन बेल आइकन जरूर दबा लेना, जिससे कि मेरी आगे आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।